भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख रहित क्षण भंगुर किंतु दुर्लभ मानव शरीर को पाकर मेरा भजन कर। अर्थात भजन करने का अधिकार उन सबको है जिन्हें मनुष्य शरीर उपलब्ध है, पशु को नहीं, पक्षी को नहीं, अन्य किसी को भी नहीं। परमात्मा राम कहते हैं, नर तन भव बारिधि कहूं बेरो। मनुष्य शरीर भव सागर से पार होने के लिए जहाज है, एक उपाय है। संत कबीर का यह एक चेतावनी पद है। उनका कोई भजन साधना की शुरुआत का है, कोई साधना में मिलने वाली विभूतियों का चित्रण करता है, तो किसी किसी भजन में प्राप्ति के पश्चात महापुरुष की रहने का विवरण है। प्रस्तुत पद अचेत प्राणियों को जागृत करने के लिए चेतावनी के रूप में है। संसार में सुखी कौन है, इस पर प्रकाश डालते हुए कबीर कहते हैं, कुशल कहत कहत जग बिन से, कुशल काल की फांसी। कह कबीर सब दुनिया बिन से, रहे राम अविनाशी। संसार में परस्पर कुशल क्षेम पूछने का प्रचलन है। किसी से मिलने पर लोग पूछते हैं, कुशल तो है? उत्तर मिलता है, हाँ, सब ठीक ठाक है। फसल अच्छी है, नौकरी में प्रमोशन मिल गया, व्यवसाय अच्छा चल निकला, सब कुशल ही तो है। कबीर कहते हैं कि कुशल कुशल कहते कहते जग बिन से, संसार नष्ट होता जा रहा है। एक दिन युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट तो दूसरे दिन हिमालय पर स्वर्गारोहण करते दिखाई पड़े। लोग कुशल कुशल कहते जा रहे हैं और नष्ट भी होते जा रहे हैं। यह क्षुद्र कुशल है। सच कहें तो यह कुशल के रूप में काल की फांसी है, एक धोखाधड़ी है। कबीर कहते हैं कि सारी दुनिया नश्वर है, केवल रहे राम अविनाशी। राम ही रहने वाला है, शाश्वत है, अविनाशी है। उसकी शरण में जाओ, तुम्हारी कुशल वहां पर है। यही चेतावनी कबीर के इस भजन में भी है। पनघट पर गगरियां फूटल हो, कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो। अनंत योनियां अवघट घाट हैं, केवल मनुष्य योनि ही भवसागर से पार होने का उपाय है। घाट जल तक जाने के लिए तट का वह स्थल है जहां यातायात के साधन सुगमता से पहुंच सकें। जहां से जल तक पहुंचने के लिए कोई मार्ग ही नहीं है, उसे अवघट घाट कहते हैं। पनघट वह घाट है जहां से लोग पीने के लिए जल प्राप्त करते हैं। संत कबीर ने मनुष्य शरीर को पनघट की संज्ञा दी है। भवसिंधु से पार होने का उपाय न तो पशु पक्षी कीट पतंगादि योनियों में है, न देवता ही पार हो सकते हैं। वे भी मनुष्य शरीर से आशावान हैं। भवसागर से पार होने का कोई उपाय है तो केवल मनुष्य शरीर भवसागर से पार होने के लिए जहाज है। तुलसी कहते हैं, पार जाने का बेड़ा है। कबीर कहते हैं, पार जाने का घाट है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन ही गावा। यह देवताओं को भी दुर्लभ है। मनुष्य के पास देवताओं से एक वस्तु अधिक है, नरतन। वे जानते हैं कि एक दिन स्वर्ग से उनका पतन निश्चित है। उस दिन भगवान करुणा करके हमें मनुष्य का शरीर प्रदान करें। इंद्रपद का दावेदार राजा नृग गिरगिट हो गया। इंद्रपद से नहुष गिरा तो अजगर हुआ। इंद्रपद का कोई प्रत्याशी भेड़ा बन गया। स्वर्ग से गिरना है अवश्य, न जाने किस योनि में जाना पड़े। प्रभु कृपा करें कि हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त हो। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रथ प्रभु भगति बिसारी। परम अधिकारी होते हुए भी हम देवता स्वार्थ से विवश होकर आपकी भक्ति को भूल गए। देवता भी विषयों के गुलाम, विषय भोग पर प्रीति सदाए, और अंत में पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आकर गिरना और फिर चढ़ना। इस प्रकार देवता भी आवागमन की एक योनि है। लेकिन मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जो आवागमन से मुक्ति दिलाने में सक्षम है। भटकते भटकते कूकर शूकर योनियों से चक्कर मारते हुए दुर्लभ मनुष्य शरीर हमें मिल भी गया। हम पनघट पर आ गए, किंतु शरीर रूपी घड़ा इतना कच्चा है कि कल तक के लिए भी इसके रहने की गारंटी नहीं दे सकते। ये तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे तू साथ। ढबका लागा फूट गया, बहुरी न आवे हाथ। इसकी क्षण भंगुरता की तुलना कबीर ने पानी के बुलबुले से की है। ऐसा देव दुर्लभ किंतु क्षण भंगुर मानव तन उपलब्ध होने पर भी पनघट पर गगरिया फूटल हो। ये गगरी धोखे धोखे में ही फूट गई। क्या आपने जानबूझकर फोड़ दिया? महापुरुष कहते हैं, नहीं, धोखा हो गया। कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो। जन्म लेते ही संबंध के धागे जुड़ जाते हैं। ये माता है, ये मौसी है, ये भैया हैं, पापा हैं। सज्ञान हुए तो ये तुम्हारा, ये हमारा।
बड़े हुए तो नन्हे मुन्ने, वरिष्ठ हो गए तो हमारी इज्जत प्रतिष्ठा। तब तक वह क्षण आ गया जो इस श्वास का अंतिम काल है। सभी संबंधी और हमारी अर्जित उपलब्धियां ऐसी बिछड़ी कि पुनः कभी उनसे मेल नहीं हो सका। ये धोखा नहीं तो क्या है? हमारी वस्तु अनायास हमसे ओझल हो गई, फिर कभी देखने को नहीं मिली। हमारे हृदय देश की नगरी को, जहां परमात्मा का निवास है, उस संयम की प्रक्रिया को किसी ने लूट लिया। कौनो ठगवा नगरियां लूटल हो, एक ठगाई हो गई। यह शरीर है कैसा? चंदन काठ का बना खटोलना। अनंत योनियों में, सर्वत्र कण कण में भगवान व्याप्त हैं। चंदन तरु हरि संत समीरा। भगवान चंदन वृक्ष हैं और उस चंदन की खुशबू चराचर जगत में, कण कण में, सब में व्याप्त है, लेकिन किसी शरीर में कभी खुशबू नहीं मिली। प्रभु की खुशबू मिली है तो इस मनुष्य शरीर के द्वारा ही मिली है। इसी मानव शरीर में महर्षि अगस्त्य हुए, अत्रि हुए, महासती अनुसुईया हुई, मदालसा हुई, मीरा हुई, तुलसी हुए। यह मानव तन इतना दुर्लभ, इतना महत्वपूर्ण कि यह चंदन काठ का बना है, खुशबू फैलाने वाला है, प्राप्ति कराने वाला है। जब कभी परमात्मा की खुशबू फैली है, इस मनुष्य शरीर से ही प्रस्फुटित हुई है। तापर दुल्हिन सूतल हो। इस मानव तन के अंतराल में आपकी सुरत भजन करने की लव प्रसुप्त है। अन्य पद में संत कबीर कहते हैं, जागरी मोरी सुरत सुहागिन जागरी। का सोवत है मोहनिशा में, उठी के भजनिया में लागूरी। हमारी इष्टोन्मुखी लौ सूरत सोई हुई है, इसे जगाना होगा, तभी कल्याण संभव है। प्रायः लोग सोचते हैं कि इस शरीर में खान पान, रहन सहन इत्यादि की सारी व्यवस्था अनुकूल दिखाई दे रही है। ऐसी परिस्थिति में सूरत न भी जगे तो हानि क्या है? इसी तरह जीवन काट ले जाएं तो आपत्ति क्या है? इस पर कहते हैं, हाड़ जरे जस लाखड़ी, केश जरे जस घास। सब जग जलता देख के भया कबीर उदास। चिता की पहली लपट में बाल घास की तरह झुलस गए, जल गए, हड्डियां लकड़ी की तरह जल गईं। सुंदर शरीर की ऐसी दुर्दशा केवल झोपड़ी वाले गरीब जलते हों, ऐसी भी बात नहीं है। चक्रवर्ती राजा, महाराजाओं से रंक तक, देवलोक, ब्रह्मा पर्यंत सबको उसी घाट पर आते देखकर कबीर उदास हो गए कि जीव नयापन में समय काट लेने से काम नहीं चलेगा। इससे बचने का कोई उपाय करना चाहिए। कौन सा उपाय? उठो री सखी, मोरी मांग संवारो। सखी, सखा, मित्र पर्यायवाची शब्द हैं। आदि शंकराचार्य की प्रश्नोत्तरी में है कि शत्रवः संति निजेंद्रियाणि तान्येव मित्राणि जितानि, यानी सृष्टि में शत्रु कौन है? अपनी इंद्रियां। यही जीव को आवागमन में भटकाने वाली है। किंतु यदि यही जीत ली जाती हैं तो मित्र बनकर मित्रता में बरतती हैं, परम कल्याण को करने वाली होती हैं, कैवल्य पद प्रदान करने वाली होती है। इसलिए संत कबीर अपनी अचेत इंद्रियों से कहते हैं कि उठो, सचेत हो जाओ, जागो, सदा सजग रहो, चिंतन में लापरवाही न हो। मेरी मांग संवारो, मेरी मानसिक प्रवृत्ति को सुधारो। संसार में सिंदूर सुहाग का प्रतीक मानकर मांग में संवारा जाता है। मांग परम प्रभु प्रियतम, परमात्मा को संतुष्ट करने का प्रतीक है। यहां मांग संवारने का आशय मन को संवारना, शुद्ध करना है, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहिन पावा, मोहिन कपट छल छिद्र न भावा। विशुद्ध मन वाले ही परमात्मा को प्राप्त होते हैं। किंचित भी कपट, छल छिद्र मन में होने पर भगवान नहीं मिलते। यही मांग संवारने का भी आशय है कि मेरी मानसिक प्रवृत्ति को सुधारो, क्योंकि प्रियतम मोसन रूसल हो। प्रिय उत्तम सप्रियतम प्रीति का जो सर्वोपरि केंद्र है, एक बार उससे संबंध जुड़ जाने के पश्चात पूर्णतः जिससे विछोह नहीं होता, वह है परमात्मा। वे परम प्रभु मुझसे रूठ गए हैं, उन्हें अनुकूल करने के लिए मानसिक प्रवृत्ति को संवारें। कहीं धोखे ही धोखे में पनघट पर यह शरीर रूपी घट फूट न जाए। मान लें हमने मानसिक प्रवृत्ति को सुधारना आरंभ किया, किंतु यहां भी दुविधा हमारा पीछा करती है। संशय बना रहता है कि भौतिक व्यवस्थाएं सत्य हैं या भगवान। चलती चकिया देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोय। कबीर ने संसार की उपमा एक चक्की से दी है, जिसका एक पार्ट ब्रह्म और दूसरा पार्ट माया है। इन दोनों पार्टों के बीच सभी पिस रहे हैं, कोई भी सुरक्षित नहीं है। कभी तो हम सोचते हैं कि यह जगत सत्य है, सर्वत्र भगवान का ही संचार है। भली प्रकार परिवार में जीवनयापन करते हुए सबकी सेवा करनी चाहिए।
कभी ऐसा देखने में आता है कि हमारे न चाहते हुए भी स्वजन साथ छोड़कर चले जा रहे हैं। कहीं इनमें आसक्ति भूल तो नहीं है? कदाचित भगवान ही सत्य है। इन दो पार्टों के बीच की दुविधा की चक्की में कोई सुरक्षित बचा ही नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव ईश्वर का विशुद्ध अंश है, अविनाशी है, इसलिए सर्वथा नष्ट तो नहीं हो सकता, किंतु यह अधकुचला अवश्य हो जाता है। कुछ एक योनियों की परतें घट बढ़ जाती हैं। यही इसका अधूरापन है। इसी से कोई सुरक्षित नहीं बचा। वे चले कहाँ गए? आए जमराज पलंग छड़े बैठे, चहुं दिशि धू धू उठल हो। ऊपापोह में, संशय और दुविधा में आयु के दिन पूरे हो गए। मृत्यु के देवता यम छाती पर सवार हो गए। जीव को बलात् लेकर चले जाते हैं। पूरा परिवार, स्वजन समुदाय उपस्थित रहकर भी जीव की रक्षा नहीं कर पाता। आस-पास योद्धा खड़े, सबय बजावत गाल। मंज महल से ले चला, ऐसा काल कराल। मृत्यु शैया के चतुर्दिक योद्धाओं की कतार लगी है। सभी डींग हाँकते हैं कि एक बार हम काल को भी पीछे ढकेल देंगे। इस प्रकार सभी बजावत गाल, लेकिन सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था के मध्य से वह काल कराल जीव को लेकर चला जाता है। आयु के क्षण पूरे होने पर हर व्यवस्था काल से आवेशित हो जाती है। फिर तो पांव की पनही भी काल, सुंदर शैया काल, उत्तम भोजन काल, सुरक्षा व्यवस्था काल, जो कुछ है काल है। सांसारिक जीवनयापन सत्य है या भजन, यह सही है कि वह सही? इस दुविधा को हल करते करते आए जमराज पलंग छड़े बैठे, और फिर आंखियों से आंसुआ छूटल हो, चारों तरफ रोना धोना शुरू हो जाता है। चहुं दिशि धू धू उठल हो, देखते देखते सब कुछ विनष्ट हो जाता है। पनघट पर गगरियां फूटल हो, कितनी दूर यात्रा कर घड़ा लेकर पनघट पर पहुंच तो गए। जल से भरकर चले नहीं कि गगरी फूट गई। अब पुनः घर जाए, गागर की व्यवस्था हो, पुनः घाट पर जाकर जल भरकर सकुशल घर पहुंच जाए। कितना समय साध्य, व्यय साध्य और श्रम साध्य है। सतत सतर्कता तो तब भी अपेक्षित है कि पनघट पर गगरी पुनः फूट न जाए। इतना दुरूह है मनुष्य शरीर। अनंत योनियों का भ्रमण करते करते दुर्लभ मानव तन मिला। हम घाट पर तो पहुंचे, किंतु धोखे ही धोखे में आयु के दिन पूरे हो गए। दांत गिर गए, आंखों में चश्मा लग गया, फिर भी केश रंगते जा रहे हैं। घर परिवार, सुहृद संबंधी कहां तक साथ देते हैं? इस पर कहते हैं, घर द्वारे तक औरत जी हैं, कर्म कांड तक भाई। लोग कुटुंब मरघट लौंजी हैं, हंस अकेला जाई। जहां गगरियां फूटी, यमराज पलंग पर चढ़े, सारी सुख सुविधाओं के बीच से निकल यह प्राण पखेरु उड़ा। तब क्या हुआ? पत्नी बहुत जोर मारेगी तो घर के दरवाजे तक, हाय हमारे देवता, हाय हमारे प्राण, हाय हमारे सर्वस्व, विलाप करती रह जाएगी। कर्मकांड तक भाई, सगा भाई अधिक से अधिक भली प्रकार कर्मकांड संपन्न कर देगा। वर्ष 2 वर्ष पुण्यतिथि मना लेगा। लोग कुटुंब मरघट लौं जाए हैं। समाज के लोग श्मशान तक विदा करेंगे कि हमारे क्षेत्र के सम्मानित पुरुष थे, राजनीति का स्तंभ ही टूट गया। समाज की अपूरणीय क्षति हो गई, श्रद्धांजलि दी और लौट गए। अब हंस अकेला जाई, इसके पश्चात जीवात्मा इस हंस को अकेला ही जाना है। वहां पर आपके साथी मात्र भगवान है, अन्य कोई नहीं। इसलिए हर साधक को, हर मनुष्य को श्वास के रहते इतना अवश्य कर लेना चाहिए कि आत्मा अनुकूल हो जाए, वह हमारी मार्गदर्शक हो जाए। इसके पश्चात तो करूं सदा तिन्ह कै रखवारी, जिमि बालक राखी महतारी। भगवान राम कहते हैं कि सबसे संबंध तोड़कर जो सचमुच मुझसे हृदय से संबंध जोड़ लेता है, मैं उसकी रक्षा सदैव उसी प्रकार करता हूं जैसे छोटे शिशु की रखवाली माता करती है। सांसारिक माताएं झोपड़ी या सीढ़ियों की ओट में बालक की भली प्रकार रक्षा भी नहीं कर पाती। ओट में वह सर्प से लिपट सकता है, अग्नि में गिर सकता है, क्योंकि वहां तक उनकी दृष्टि नहीं पहुंच रही है। किंतु भगवान एक ऐसी माता हैं जिनकी दृष्टि सर्वत्र है। वह कण कण में व्याप्त हैं, सब जगह से देखते हैं, सर्वत्र से सुनते हैं। वह सब जगह से हाथ पैर वाले हैं। जब वही रक्षक के रूप में खड़े हो गए तो मारेगा कौन? जीव के वही वास्तविक साथी हैं, क्योंकि जिनको हमने अपना माना था उन सबका साथ छूट गया, सबसे संबंध विच्छेद हो गया। हंस को अकेले जाना है। पाप का संग्रह पतन के गर्त में ले जाता है, अनंत योनियों का भ्रमण कराता है।
अधपतन का नाम पाप है। पुण्य उसे कहते हैं जो पूर्णत्व प्रदान कर दे। मृत्यु के उपरांत इसके आगे भजन ही है साथी। भजन के बिना तू अकेला रहेगा। यदि आपके साथ भजन नहीं है तो आप नितांत अकेले हैं। वहां आपका कोई संबल नहीं है। इसलिए कहत कबीर, सुनो भाई साधो, जग से नाता छूटल हो, पनघट पर गगरिया। संत कबीर कहते हैं कि जिस जगत को हम कभी छोड़ना नहीं चाहते थे, जिन्हें देखे बिना जीना नहीं चाहते थे, उन मासूम बच्चों से, उस फुलवारी से, प्रिय परिवार, परम हितैषियों से नाता छूटल हो, सहसा संबंध टूट जाता है। जाने कब गगरी फूट जाती है। सारांशतः अनंत योनियाएं अवघट घाट हैं। इसमें मनुष्य शरीर भवसागर से पार होने का उपाय है। इस शरीर में आने पर भी धोखे ही धोखे में ठग लिए गए। हमने सोचा ये संपत्ति हमारी, फिर भी वह हमारी नहीं रही। धोखे ही धोखे में गगरी फूट गई। अस्तु, सबको ऐसा उपाय करना चाहिए कि श्वास के रहते रहते साधना क्रम समझें। प्रातः सायं चलते फिरते प्रभु का नाम याद आता रहे तो सोने में सुहागा है। इसे आचरण में ढाल लें, इतना ही करना है। आप सभी कार्य यथावत करते रहें, कुछ भी नहीं त्यागना है। केवल एक परमात्मा के प्रति दृढ़ संकल्प हो जाएं। कोई अच्छे महापुरुष हों, सद्गुरु हों, उनसे उस परमात्मा की प्राप्ति वाली विधि क्रिया समझें और लग भर जाएं। श्वास के रहते हुए आप लग गए तो यह धोखा नहीं होगा। भले ही आपको एक दो जन्म और लेना पड़े, कल्याण निश्चित है। पूज्य गुरु महाराज जी के आदर्श जीवन वृत्त से भी यही प्रमाणित होता है। बाल्यावस्था में वे 3 दिन पाठशाला गए। किसी बात पर गुरुजी ने मार दिया। बालक लगा रुदन करने। मां ने कहा, भाड़ में गई शिक्षा, आज से मेरा बेटा नहीं पढ़ेगा। मां के वात्सल्य का इतना दबाव पड़ा कि पढ़ने लिखने का पाठ जीवन से उठ ही गया। क्षेत्रीय वातावरण दंड बैठक, कसरत और अखाड़े का था। आप उसी में लग गए। सीने में मिट्टी पोत कर, दंड बैठक लगाकर 10 गांव में आप नामजद पहलवान हो गए। कुश्ती में कभी पराजित नहीं हुए। सहसा आपको 3 बार आकाशवाणी हुई, इन महात्मा को भोजन कराओ। उन्हें भोजन कराया। बाद में झांत हुआ कि वे 7 दिन के भूखे थे। दूसरी बार आकाशवाणी हुई कि महान पाप करने जा रहे हो, घोर नरक में जाओगे। वह जिधर जा रहे थे उधर से सहसा घूम पड़े। तीसरी बार आकाशवाणी हुई, इस खंडहर मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज बैठे हुए हैं। आप मंदिर में गए। वहां घोर अंधकार में कोई दिखाई ही नहीं पड़ा। आपके मन में किंचित झुंझलाहट हुई कि पता नहीं हमारे मस्तिष्क में कौन जोर से बोलता है, कौन धीरे से। अभी आवाज आई थी कि इसमें गुरु महाराज हैं, किंतु इसमें तो कोई नहीं है। इतने में मंदिर से खांसने की आवाज आई। आप पुनः मंदिर में गए। वास्तव में वह महापुरुष बैठे थे। आप 3 दिन 3 रात लगातार उनकी सेवा में लगे ही रह गए। इसी अल्पावधि में आपने साधना क्रम समझा और भजन में लग गए। गुरु महाराज महापुरुष हो गए। कालांतर में वे ही अनुसुईया के परमहंस जी हुए। हमने पूछा, महाराज जी, आपको आकाशवाणी क्यों हुई? सबको तो नहीं होती। गुरु महाराज ने बताया, हो ये शंका मुझे भी हुई थी कि मुझे आकाशवाणी क्यों हुई। तब अनुभव में भगवान ने मुझे बताया कि पिछले 7 जन्मों से मैं साधु रहा हूं। 4 जन्मों तक तो मैं झूठ मूठ का साधु था। हमने जानना चाहा कि झूठ मूठ से आपका क्या आशय है। महाराज जी ने बताया कि वेश तो साधु का था, किंतु उन दिनों भजन क्रिया जागृत नहीं थी, किंतु टेक का पक्का रहा हूं। गत 3 जन्मों से बढ़िया साधु रहा हूं। इष्ट देव रथी थे, भगवान सदा साथ में थे, योग क्रिया जागृत थी। पिछले जन्म में निवृत्ति हो चली थी, किंतु 2 एक इच्छाएं मन में रह गई थीं, इसलिए मुझे जन्म लेना पड़ा। एक तो गांजा पीने की इच्छा थी, दूसरा कुतूहल था कि शादी विवाह क्या होता है, तीसरा किंचित देहाभिमान भी था कि मैं कुलीन हूं तो भगवान ने ऐसा जन्म दिया कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। अब गर्व भी करें तो किस पर? वेद व्यास किस पर गर्व करते? श्रृंगी राशि किस पर नाच करते? माई धोबिन बाप चमार, ताकर जन्मल हम बनवार। कबीर किस पर नाच करते? इसी प्रकार महाराज जी का जन्म थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था। भगवान ने शादी विवाह कराकर थोड़े ही दिनों में सब दिखा सुनाकर बता दिया, यह गुरु महाराज और यह रास्ता। पूज्य गुरु महाराज कहा करते थे, हो भगवान ने मुझसे घर छुड़वाया है। मैं सचमुच का साधु हूं। भगवान ने मुझे साधु बनाया है और बात भी सही थी, तरीका यही है।
अस्तु, इसके तो आगे भजन ही है साथी। भजन के बिना तू अकेला रहेगा। ये भजन ही साथी था जिसने महाराज को खींच कर घर से निकाला। गृह त्याग के पश्चात महाराज को पूर्णत्व प्राप्ति में केवल 8 साल लगा, लेकिन इन 8 वर्षों में न जाने कितने उपवास हुए। दिगंबर वेश में रात रात भर जगकर वह भजन करते ही रह गए। इसी प्रकार वर्षों व्यतीत हो गए। प्रभु जब रथी हो जाते हैं, वह भजन करवा लेते हैं। इसके पश्चात साधक का केवल इतना दायित्व है कि आदेश का पालन करें। भगवान कहते क्या है? उस आदेश पर खरे उतरते जाएं, इतना ही भजन है। इस अवस्था से पूर्व जो हम लोग करते हैं या करेंगे, वह सारा प्रयत्न भजन में प्रवेश के लिए है। कोई प्रयास नहीं करेगा तो प्रवेश कैसे होगा? भजन की प्रवेशिका यहीं से है कि 2-2.5 अक्षर का कोई नाम ओम अथवा राम, जो उस परमात्मा का परिचायक हो, उसका आप जप करें, एक परमात्मा में दृढ़ संकल्प हो जाए और उसके अर्थ स्वरूप कोई अच्छे महापुरुष हों जो उस पथ के झाता हों, उनसे साधना क्रम समझें। एक घड़ी आधी घड़ी, आधे में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की, हरय कोटि अपराध।